हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम आर की परीक्षाएं जो आज के डेट में कंडक्ट करवाई गई हैं, यानी कि 11 फरवरी की डेट में, उसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर से हम कंपैरिजन भी करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ सभी की डेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट की डेटा निकल कर सामने आ चुके हैं। और प्लस पॉइंट ये है इस वीडियो का कि इसमें हम अपने भी हिंदी के मार्क्स साझा आपसे करेंगे, क्योंकि हिंदी हमने मिलाई हुई है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त चल जाएंगी, जैसे कब तक आपके आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। इसी के साथ ही साथ आपका मेंस जो है वो कब कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी जो है नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से लगभग कई अभ्यर्थियों के नंबर निकल कर सामने आ चुके हैं। और इन कंपेरिजन देखा जाए तो एक अच्छे खासे लेवल का पेपर इस बार का बनाया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार की वैकेंसी कितनी है। तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है। लगभग हर साल इतनी ही वैकेंसी देखी जाती है और इस बार भी इतनी ही वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसमें देखा जाए तो समीक्षा अधिकारी में 322 पोस्ट है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी वाइज 322 फुट 9 पोस्ट, 3 पोस्ट, 40 पोस्ट, 23 पोस्ट, फिर 13 पोस्ट, ऐसे कई सारे का डिवीज़न किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट आप इस कैटेगरी में देख पा रहे होंगे, यानी कि सेक्रेटरीट का 322 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अच्छी खासी वैकेंसी कही जा सकती है कि इस बार दे रखी है। वहीं हम बात कर लें तो पेपर का पैटर्न देखा जा रहा है। ये आपका पेपर पैटर्न है, जिसमें 140 प्रश्न समान अध्ययन के देखे जा रहे हैं। वहीं समान हिंदी की बात करें तो 60 प्रश्न देखे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपके सिलेक्शन में, मतलब आपके प्री क्लियर करवाने में जो मदद करेगा, वो हिंदी का पोर्शन रहने वाला है। क्योंकि जो ये वाला पोर्शन है समान अध्ययन का, वो कहीं ज़्यादा टफ है। और शायद ये आर के इतिहास में ये पहली बार रहा होगा कि आपके जो प्रश्न पत्र बनाए गए हैं उसमें सिर्फ कथन और निष्कर्ष ज़्यादातर क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। अगर मैथ और रीजनिंग को हटा दिया जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग ऐसा कहा जा सकता है कि 140 प्रश्न में से 100 प्लस क्वेश्चन आपके कथन व निष्कर्ष पे बेस थे, जिसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला है। वहीं यूपी से भी कई सारे प्रश्न डायरेक्ट लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही साथ इतिहास के भी बहुत से कन्फ्यूजिंग प्रश्न पूछे गए, जिसमें आपके साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ प्रश्न यहाँ भी देखे गए। इसी के साथ ही साथ कुछ डीप में इतिहास भी पूछी गई है। तो कहें तो समान अध्ययन में स्कोरिंग कम हुई है इन कंपैरिजन टू हिंदी में। हिंदी कहेंगे मॉडरेट लेवल की हिंदी बनाई गई है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदी का पोर्शन आसान है, क्योंकि इसमें पर्यायवाची को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। अगर आपने पेपर दिया है तो आप इस बात से अवेयर होंगे, पर्यायवाची से ज़्यादा प्रश्न थे। तो जिसने पर्यायवाची अच्छे से अध्ययन किया है और अशुद्धियाँ पहचानना, या फिर कहें तो वर्तनी शुद्धिकरण, ऐसे बहुत से प्रश्न देखे गए हैं जो डायरेक्ट डिट्टो आपके कई सारे पब्लिकेशन में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को नॉर्मली मिल जाते हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है कि समान अध्ययन में अभ्यर्थी ज़्यादा फोकस कर दिए हैं, और जिसने हिंदी में अच्छा कर लिया है उसका कहीं ना कहीं पेपर में अच्छा मार्क्स बनेगा। तो अगर हम एक बेस्ट स्कोर की बात करें कि आपके हिंदी में क्या बेस्ट स्कोर रहेगा, 60 प्रश्न पूछे गए हैं, हर प्रश्न पे 1 अंक दिया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ जो बड़ा चैलेंजिंग है वो है आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके ओरिजिनल 1 प्रश्न का अंक, यानी कि 1 नंबर और माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा है, जिससे कई सारे अभ्यर्थी बचते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि अब टेम्पटिंग कम हुआ है हिंदी में भी। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 में 60 किया हुआ है, और उनके जो आंसर की जो तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा जो सॉल्व करवाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग अगर मैच किए हैं तो उनके 35 से 40 के बीच ही बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्तनी शुद्धिकरण कई लोगों का ख़राब हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो पर्यायवाची भी कई लोग पढ़ के नहीं गए थे, और अच्छी खासे लेवल की पर्यायवाची भी पूछी गई है। समान अध्ययन की तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बेस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं। हिंदी में कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, आपने मैच किया ज़रूर होगा, और आपके आंसर की जो है विदिन 3 से 4 दिन में रिलीज़ कर दी जाएगी। तो यहाँ हम बात कर लें तो हिंदी में एक बेस्ट स्कोर आपका जो रहेगा वो लगभग यहाँ पे 40 से लेके 45 तक स्कोरिंग एक बेस्ट स्कोर माना जा सकता है हिंदी के पर पेज से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके 40 प्लस अंक आप ला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेरिट बना लेंगे। वहीं हम बात कर लें तो जीएस में, अभी हम लास्ट में बात करते हैं कि कितना जीएस में एक बेस्ट स्कोर रहेगा, क्योंकि पेपर का लेवल तो इस तरह रहा है, और ऐसा लग रहा था पेपर देने में भी कि एक गंभीरता के साथ पेपर को बनाया गया है। विचारशील लोग जरूर इस पेपर को अच्छे से किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ब्यौरा है। जनरल स्टडीज़ में 140 प्रश्न है। वही नंबर जो देखा जाए तो 1 अंक दिए जा रहे हैं, 1/3 की निगेटिव मार्किंग जो आपको बताई दी गई है। वहीं हम यहाँ पे देखें तो कुछ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो जनरल कैटेगरी का रहने वाला है। जनरल कैटेगरी में देखिए तो इस बार EWS का भी है,
EWS भी ऐड किया गया है। तो EWS और OBC की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग बराबर आपको देखने को मिलने वाली है। इस साल का देखिए तो जनरल का 122 है, तो OBC का भी 122 ही गया है। और किसी किसी साल में तो देखा जा रहा था कि जनरल से ज़्यादा OBC का गया हुआ है। तो ये भी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आप लोगों का जनरल से कम ही रहेगा OBC और EWS का। तो जनरल में 122 नंबर तक ये कट ऑफ गई थी। वहीं आरओ की ये बात चल रही है, सेक्रेटरीट की ARO की बात करने तो यहाँ पर 85 गई थी। फिर आरओ अकाउंट्स की बात करें तो 101 नंबर, आरओ सेक्रेटरीट उर्दू की बात करें तो 85, आरओ सेक्रेटरीट हिंदी की बात करें तो 132 नंबर तक जनरल की कट ऑफ बनी है। वहीं फीमेल की बात करें तो 10 अंक यहाँ पर माइनस हुए हैं, फिर यहाँ देखें तो 5 अंक, यहाँ 1 अंक और यहाँ पर 4 अंक, और यहाँ पे देखा जाए तो 10 अंक तक गैपिंग देखने को मिल रही है। वहीं OBC का लगभग सेम ही, आप हर साल देखिए तो 122 जनरल का गया है तो OBC का 122 गया है। यहाँ पे भी आप देखिए 101, आरओ का 85 नंबर तो 85, लगभग क्या कहें वही आपके आंकड़ा ही देखने को मिला है। तो आप मान के चलिएगा इस बार भी जो जनरल और EWS और OBC के साथ ही हैं, लगभग मान के चलिएगा जो भी गैपिंग होगा वो लगभग 5 अंक के अंतराल में ही होगा, उससे ज़्यादा आपको गैपिंग नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है ऐसा कि जनरल, EWS, OBC का इस बार भी सेम कट ऑफ आपको देखने को मिले। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो SC के साथियों को देखिए तो यहाँ पे लगभग आपका आंकड़ा 20 नंबर के अप्रॉक्स टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 से 18 नंबर का गैपिंग है जनरल से। यहाँ पे भी देखिए तो लगभग यहाँ पे 14 अंक का गैपिंग देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छा खासा गैपिंग है। वहीं हम ST की बात करें तो ST की कट ऑफ बहुत कम जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वालिफाइंग वाला आपको बता दिया है, देखिए इतना अंक आपको लाना कंपलसरी है, और आपके अगर इतने अंक नहीं आ रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये प्रीलिम्स की बात चली है और यहाँ मेंस का लगभग यही सेम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी अब अगर इस साल की हम बेस्ट स्कोरिंग की बात कर लें, उससे पहले हम आपको साझा कर देते हैं कि हमारे कितने अंक हैं। देखिए हमने मैच किया हुआ है, पेपर दिया है, और यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो लगभग 60 में से 50 प्रश्न सही हो रहे हैं। तो 50 प्रश्न यहाँ पे सही हो रहे हैं, बाकी GS अभी मैच करना बाकी है। तो जैसे ही आंसर किया जाएगी आपको हम GS के भी नंबर साझा कर देंगे। एक बेस्ट स्कोरिंग की अगर बात करें तो जिस विद्यार्थी का हिंदी अच्छा गेन कर लिया है, यानी 40 प्लस डुएबल था, 40 प्लस जिसने गेन कर लिया है तो उसका हिंदी अगर कवर हो गया तो GS में 140 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें स्तरीय है। तो कहीं ना कहीं इस बार का पेपर देखा जाए तो टफ बनाया गया है, और ये इतिहास भी रहा है कि ऐसे प्रश्न आरओ में ज़्यादा नहीं देखे जाते थे। पहले अगर पेपर उठाइए आप तो देखिए कथन और निष्कर्ष के ज़्यादा पेपर में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। इस बार का पेपर वाकई थोड़ा अच्छे खासे लेवल का बनाया गया है, और हमारे अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ जानी चाहिए वो लगभग 115 अंक तक जनरल कैटेगरी यानी UR से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके 115 नंबर तक आंसर किए आने पर अभी आप किसी पे भरोसा मत कीजिए। जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप देखकर मैच कर लीजिए, 1-2 अंक का जरूर डिफरेंस देखने को मिलता है, हालांकि इतना एक्यूरेसी नहीं होता है, फिर भी 1 से 2 ही अंक आपको आंसर की में ऊपर नीचे होते दिखाई देगा। वहीं हम OBC की और EWS की बात करने तो यही आंकड़ा देखने को मिलेगा। हमारे हिसाब से 112 नंबर तक हो सकता है इस बार की कट ऑफ आपको देखने को मिले। वहीं फीमेल की जो हमारी महिला साथी हैं उनके लगभग यहाँ पे 105 अंक तक देखने को मिलेगा। इस बार की कट ऑफ इस वजह से भी कम रहेगी क्योंकि पेपर का लेवल आपका हार्ड बनाया गया है, और अगर कोई कहता है कि 140 में 140 नहीं तो 130 प्लस उसके सही हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब का पेपर बनाया गया है बहुत ना कहीं एक तरह से कहें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग वहाँ फेस जो करता है उसी को पता चलता है कि एग्जामिनेशन प्रेशर क्या होता है। तो एक बेस्ट स्कोर ये है। बाकी हमारे जो SC के साथी हैं उनका 95 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा, और ST के जो हमारे साथी हैं उनका लगभग यहाँ पर 75 के अप्रॉक्स इस बार जाने की पूर्ण संभावना है। आंसर की आने के बाद एक डिटेल से एनालिसिस हम अपने चैनल के माध्यम से करेंगे, और होप सो यहाँ पर आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप भी अपने अंक अगर आप मैच कर चुके हैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तो आप ज़रूर साझा कीजिएगा, बाकी हम अपने अंक आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके ज्वाइनिंग तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स हम कवर करते चलेंगे।